के लाइव बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके बयानों से लगातार विवाद होता रहा, चाहे रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर उन्होंने सवाल उठाए जिसके बाद से विवाद बढ़ गया, तो कभी वो साधु संतों को आतंकवादी, जल्लाद, महाशैतान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ट्वीट करते थे। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग 3 दिन हो गए हैं, 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ना कोई ट्वीट आ रहा है, ना ही कोई बयान आ रहा है और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि धार्मिक मुद्दों पर फिलहाल अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी से कोई और बात नहीं करेगा। अब ऐसे में वो क्या कारण है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य शांत है, खामोश है, चुप है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की चुप्पी आखिर क्या कुछ कहती है? तमाम सवाल यहाँ पर, और लगातार हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तमाम लोग जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुप है तो क्यों चुप है? क्या उसके पीछे अंदर खाने पार्टी में कुछ चल रहा है? क्या कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है या कुछ बड़ा स्टेप जो है वो लिया जाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य की चुप्पी क्या कुछ कहती है, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूपी तक के इस लाइव बुलेटिन में। और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूपी तक के इस लाइव बुलेटिन में। और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आप समाजवादी पार्टी में आखिर क्या कुछ चल रहा है। आलोक जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक से खामोश हो गए हैं, क्या कहती है उनकी चुप्पी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य से, अगर वो मेरा इंटरव्यू देख रहे हो या ये यूपी तक की डिबेट उनके पास हो, कि क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी हो गई इस देश में? क्या 85% लोगों को न्याय मिल गया? क्या दलित वंचितों की लड़ाई केवल उन्हें 2 हफ्ते ही लड़नी थी? क्या थोड़ी सी विपरीत दिशा में बहती हुई हवा से वो डर जाएंगे? वो तो कह रहे थे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहेगी और वो विष पीने के लिए तैयार है। मैंने पहले ही कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कंधे इतने मजबूत नहीं है या इनका कंठ इतना मजबूत नहीं है कि दूसरे नीलकंठ बन पाए। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। जो व्यक्ति बार बार अपना दल बदलता रहे, बार बार अपना दिल बदलता रहे, दल और दिल एक ही है, दिल के जो करीब होता है विचार, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझिए, एक नौकरी से हम जब दूसरी नौकरी में शिफ्ट करते हैं तो भी हमें बहुत ट्यून अप होना पड़ता है, बहुत दिन लगते हैं हमें अपने आप को नॉर्मल करने में। दल एक विचारधारा होती है। आप बीएसपी के साथ जुड़ते हैं सामाजिक न्याय के लिए, बहन मायावती के चरणों में आप पड़े रहते हैं, ऐसे हजारों फोटो वायरल है और दिख जाएंगे आपको। आप और बहन मायावती जी ने आपके ऊपर हाथ रखा और आपको स्वामी प्रसाद मौर्य को 10 स्वामी प्रसाद मौर्य बनाया, पिछड़ों का नेता बनाया। आपने उनका साथ नहीं दिया, जैसे लगा कि वो सत्ता में नहीं रहेंगे, आपने उनको एक तरह से डिच किया। और बहन मायावती जी ने जो आपको खड़ा किया था, जो आप जिसने आपको तरासा, जिसको आपको आपकी क्वालिटीज को समाज के सामने लेके आया, जो भी थी, उसके बाद आपको लगा आप दूसरे दल में जाएंगे तो भाजपा में चले गए। स्वामी अच्छा, बीएसपी में आने के पहले भी एक किसी दूसरे दल में थे, उसके बाद फिर भाजपा में चले गए, भाजपा से सपा में चले गए। आप तो दलीय प्रतिबद्धताओं की एक सीमा आपने क्रॉस कर दी। और नाम क्या लगाया आपने? आपने नाम लगाया कि दलितों की लड़ाई के लिए, महिलाओं की लड़ाई के लिए, वंचितों की लड़ाई के लिए। तो आप तब और हथियार क्या उपयोग किया आपने? रामायण का। अब सोचिए, जो हमारे पुराने समाज सुधारक थे, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे बी आर अम्बेडकर जी हो, चाहे और भी जितने भी समाज सुधारक थे, क्या इनके लिए ये रास्ता आसान नहीं था कि धार्मिक विद्वेष पैदा करके और समाज सुधार कर लेते? कोर्ट्स को लेकर सारी ये चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इससे पहले कमेंट लिया था, उसके बाद अमन राज सिंह यहाँ पर लिख रहे हैं कि दलितों की पार्टी तोड़ने की कोशिश की है, दलित आपको वोट भी देगा, फ्लावर समझे हो क्या? वीरू दास का कमेंट है यहाँ पर कि अखिलेश जी के बस की बात नहीं है जो बीजेपी को हरा दे, जब भी हराएगी बसपा ही बीजेपी को हराएगी। तो बीएसपी को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है आलोक जी। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें 2022-24 हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। तो जिस तरीके से लोगों को यहाँ उम्मीद है कि बीएसपी जो है वही बीजेपी को हरा सकती है, तो आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, मैं कई बार यूपी तक मैं कह चुका हूं कि कोई भी पार्टी कभी मरती नहीं है।
अगर नेता ही बहुत बड़ा ब्लंडर कर दे तो बसपा की सबसे कमजोर अवस्था में है, लेकिन बसपा खड़ी नहीं हो पाएगी, इसमें मुझे डाउट है। वो खड़ी होगी पार्टी, और बसपा का वोटर ठीक है, बहन जी ने क्योंकि उस समय ऐसा संकेत नहीं दिया था तो भाजपा की तरफ डाइवर्ट हुआ था, लेकिन जिस दिन बहन जी सख्ती के साथ अपने मतलब एक्टिव हो जाएंगी कि वो उनका वोटर लगने लगेगा, तो न केवल वोटर बल्कि उनका नेता भी बसपा की तरफ लौटना शुरू कर देगा। बड़ी मात्रा में लौटे ना लौटे, लेकिन नेता भी लौटेगा, वोटर तो लौटेगा ही। बसपा के साथ यानी बहन जी के साथ दलित वोटर का बहुत इमोशनल लगाव है। अब उस इमोशंस को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। वो दलित वोटर थोड़ा सा मजबूरी में बीजेपी के साथ गया, अगर उसके पास दो चॉइस है कि बीजेपी में जाए या सपा में वोट दे, क्योंकि बहन जी तो चुनाव नहीं जीत पा रही, ऐसा कुछ उस समय बीजेपी प्रचारित करने में सफल हो गई थी। या कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने ये संकेत दे दिए थे कि बीजेपी को वोट दीजिए, कुछ उसमें सच्चाई भी है। लेकिन अगर बहन जी ये संकेत देने लगे कि नहीं हम शक्ति के साथ लड़ेंगे, तो बसपा का वोटर वापस लौट आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। और मुझे तो कभी कभी लगता है जिस तरह से अखिलेश यादव जी अपने पैर में कुल्हाड़ी मरवा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं से, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटर बसपा की तरफ बड़ी मात्रा में चला जाए और उसके बाद बसपा दूसरे नंबर की पार्टी लोकसभा में बन जाए और अखिलेश यादव जी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए। क्योंकि अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है और उसके जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता है, ये सुसाइडल मोड में है। मैं अखिलेश यादव जी की उस बयान को आज तक पचा नहीं पाया जब वो कहते कि वो शूद्र है, जिसके जो क्षत्रिय रहे हो, जो शासक रहे हो, जिनके वंश में भगवान पैदा हुए हो, ठीक है, और जो ओल्ड क्षत्रिय रहे भारत के, भाई जो शक कुषाण पहवो ये लोग भारत में आक्रमण करके आए तब ये क्षत्रिय बने। इसके पहले जो क्षत्रिय थे तो कुर्मी थे, पाल थे या यादव थे, यदुवंशी, ये ओरिजिनल क्षत्रिय ऑफ इंडिया है। इतिहास में यही पढ़ाया जाता है। तो जो क्षत्रिय थे वो शूद्र कैसे हो गए? मैं कितने यादवों से मिला, मैंने पूछा उनका, भैया यार ये अखिलेश भैया कह रहे शूद्र हो, हाँ तुम लोग शूद्र हो क्या? अरे बोले भैया बयान दे दिया होगा ऐसे मजाक में। कोई यादव मानने के लिए तैयार नहीं कि वो शूद्र है। अखिलेश जी के घर में पूछ ले अपनी पत्नी से कि वो शूद्र है, वो खुद ही नहीं मानेंगी। तो इसलिए ये कहना बहुत गलत है अखिलेश जी जो भी कह रहे हैं, और उससे उनको बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है। जी शिवानी। ठीक है जी शिवानी, मैं था एक डिबेट में, एक चैनल में, शायद सबसे पहले मेरे साथ ही थे वो राजू दास जी, जब उन्होंने अपने बयान के लिए खेद प्रकट किया था और मैंने भी इस बात का विरोध किया था। एक दूसरे चैनल में उन्होंने अपना बयान की वापसी ली थी, उस डिबेट में मैं था और मेरे सामने लिया था। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैंने उसमें भी ये भी कहा था कि राजू दास जी ने अगर गर्दन काटने के लिए बयान दिया होता तो उनकी गर्दन कट गई होती। ये एक रोष में, क्षोभ में लिया गया बयान था कि जब हम गुस्सा आते हैं तो एक प्रतिक्रिया देते हैं, एक्शन के लिए नहीं था। ये डराने के लिए था कि आप हमारे धर्म के लिए कुछ करेंगे तो हम इस सीमा तक दुस्साहसी हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं ये बात सही है, मैंने गुस्से में ही कहा था। तो आप सोचिए, बस 20 सेकंड बीच में ही ले रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा उस समय नेटवर्क इशू साथ ब्लिंक कर गया था तो मैं नहीं बोल पाया था। मैं सिर्फ बार बार ये कहता हूं कि देखिए अखिलेश जी ने जो एक्शन किया या स्वामी जी ने किया, उसका अभी तो बीजेपी ने रिएक्शन ही नहीं दिया। बीजेपी रिएक्शन देगी चुनाव के समय में। आप अखिलेश जी को क्या लगता है, स्वामी जी को, कि अभी बोलना बंद कर देंगे तो उत्तर प्रदेश के भारत की राजनीति से ये मुद्दे गायब हो जाएंगे? शिवानी, नहीं होंगे। अब इसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर इस पे बोलेंगे और जब चुनाव आएगा तब। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, जब भी विपक्ष ने ऐसा कोई गलती की है तो प्राइम मिनिस्टर उस पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन ऐसा असंभव है कि वो उसमें प्रतिक्रिया न दे। अब वो उचित समय पर आकर इसमें प्रतिक्रिया देंगे और उसके बाद देश का माहौल, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और चुनाव की डुगडुगी बजेगी, तब ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। मैं ये कह रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी शांत है। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, चुनाव के वक्त में इस सारे दोनों लोगों ने बात बता दी। मैं एक कमेंट पे आंसर करना चाहूंगा। एक यादव जी ने कहा कि अखिलेश जी अगर शूद्र ना होते तो योगी जी जब गए थे अपने बंगले में तो गंगा जल से क्यों साफ कराते थे। मैं दो बातें बता दूं। पहला ये कि सरकारी निवास जब अखिलेश जी ने छोड़ दिया था तो उनका नहीं रहा। सरकारी निवास उसका होता है जिसको अलॉट किया जाता है, तो अपने बंगले में कुछ हो करे, पहला। दूसरा आंसर यह है कि योगी और गृहस्थ के दिनचर्या, उनकी संस्कृति, उनके संस्कारों में अंतर होता है। जहां गृहस्थ रहता है उन यादों के साथ एक संत योगी नहीं रह सकता। तो किसी की मकान मिल गए होते, अगर उसमें गृहस्थ पहले रह रहा होता तो उसे ऐसे ही साफ कराया जाता। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। यादव जी को ये बात समझ में आनी चाहिए। बहुत बारे प्रश्न आते हैं कि गंगा जल से क्यों धुलाया था।
क्योंकि गृहस्थ जीवन दूसरी तरह का होता है और संत का जीवन दूसरी तरह का होता है। पुरानी यादों को मिटाने के लिए उसमें पूजा किया जाता है, गृहस्थ वालों को उसमें उससे साफ किया जाता है गंगा जल से। इसलिए ये बात कहना कि योगी जी गए थे गंगा जल से धुलाए थे इसलिए शूद्र थे, ये अखिलेश विवेक कांड में किसी ने गलत बता दिया और गलत बयानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संत जब कहीं पर भी निवास करता है तो उसका शुद्धिकरण इसी तरह कराया जाता है जिससे गृहस्थ जीवन के जो वेव्स हैं, जो विचार हैं, वहां से नष्ट हो जाए। शिवानी जी। ठीक है। ब्रजेश जी, अपनी बात